वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। आज मैं एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ और वो न्यूज़ इतना इंटरेस्टिंग है, इतना रोचक है कि ये न्यूज़ सबको जानना चाहिए। और ये न्यूज़ इंडिया का नहीं है, ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया का है। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इंडिया का न्यूज़ ना सुना करके दिखा करके मैं ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़ क्यों दिखा रहा हूँ। तो हुआ ही कुछ ऐसा है कि जो विश्व को एक मैसेज देता है, जब विश्व को मैसेज देता है तो भारत के लोग को भी जानना चाहिए। और ख़ास करके भारत में जो मीडिया हैं, जो पत्रकार भाई हैं, उनके लिए ये मैसेज है। ऑस्ट्रेलिया में आज जो ऐसी घटना हुआ कि उस घटना को सुन करके आप दंग रह जाइएगा। और ये घटना जो है ऑस्ट्रेलिया का सरकार और मीडिया के बीच का है। हुआ यूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो सरकार था वो मीडिया पर दबाव बनाया, पत्रकार पे दबाव बनाया कि जितना भी न्यूज़ छापते हो सब हमारे अनुसार छापो, जो हम बोले वो छापो। यदि गलत भी हो रहा है तो गलत मत छापो, उसको सही छापो। और ये सब बात करके ऑस्ट्रेलिया का जो सरकार है पत्रकार पे दबाव बनाया। लेकिन पत्रकार इस दबाव का पुरजोर विरोध किया और पुरजोर विरोध करने के बाद फिर भी सरकार उसके सामने नहीं झुका, झुकना भी नहीं चाहिए। चूँकि सरकार कैसे झुकेगा, सरकार के सामने तो सब प्रशासन है, सब पुलिस है, सब शक्ति उसके पास है। तो सरकार मीडिया के सामने झुक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सरकार मीडिया के सामने नहीं झुका और हुआ यूँ कि मीडिया भी सरकार के सामने नहीं झुका। और ये जो घटना है बहुत पुरजोर दोनों तरफ से विरोध किया और विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद पत्रकार सबको, चूँकि गवर्नमेंट उसका था, तो पत्रकार जितना भी था, मीडिया वाले जितना भी थे, सबको एक एक करके सबको पिटवाया। सबको पिटवाने के बाद कुछ को बंदी बनाया और मतलब ऐसा काम किया जो कि काम नहीं करना चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार के साथ, मारपीट के साथ हर काम किया जो वो काम नहीं करना चाहिए। दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई काम मीडिया वाले पत्रकार के साथ छोड़ा ही नहीं था जो उसके लिए कुछ मीडिया वालों का इज्जत बच जाता। नहीं, मतलब बेइज्जती का इंतहा सब का सब पार कर दिया। और ये जो है मीडिया वाला और पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया। लेकिन मीडिया वाले ने भी सरकार का पुरजोर विरोध किया। अब पुरजोर विरोध करने के बाद इतना ही नहीं रुका और जब उसके नेक्स्ट डे कल होकर के जब पेपर आया तो पेपर का जो फ्रंट पेज था, फर्स्ट पेज था, सब का सब काला था। और काला पेपर ये दिखा रहा था कि मैं सरकार के सामने नहीं झुका और ये जो है सरकार हमको झुकाना चाहता था लेकिन सरकार के सामने हम नहीं झुके। और जब फर्स्ट पेज ब्लैक था, काला था, तो समूचा ऑस्ट्रेलिया का जितना भी नागरिक था सब के पास मैसेज चला गया कि ये कितना शाबाशी मीडिया को है, कितना शाबाशी पत्रकार को है। तो पत्रकार भाई का साहस देखिए कि गवर्नमेंट इतना झुकाया, उसके बाद भी नहीं झुका। और सरकार के विरोध में उसके अगले दिन का जो पेपर छपने का बारी आया तो पेपर सब का सब काला कर दिया। और एक काला ये चीज़ दिखा रहा था कि मैं सरकार के दबाव में नहीं आया, सही को सही छाप रहे थे और गलत को गलत छाप रहे थे। लेकिन सरकार ने हम पर दबाव बनाया,
दबाव बना करके हमको टॉर्चर किया कि सही चीज़ मत छापो, हमारे खिलाफ मत छापो, जितना भी न्यूज़ छापते हो हमारे समर्थन में छापो। लेकिन मीडिया वाले ने, पत्रकार भाई ने ऐसा नहीं किया और पुरजोर विरोध करके सरकार का जो नाक के नीचे जो गंदगी हो रही थी, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो मीडिया को गुमराह कर रहा था, मीडिया पर दबाव बना रहा था, उसको सबके सामने नंगा कर दिया। और ये मीडिया का शाबाशी जितना दीजिए उतना कम है, क्योंकि इनका शाबाशी देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और सोचिए ना, मीडिया के पास इतना साहस कहाँ से आया। और ये मीडिया जो है नमन के लायक है। और इतना ही नहीं, जब उसके अगले दिन जब पेपर छापा, पेपर छापने के बाद जब फर्स्ट पेज जैसा ही काला था तो सब नागरिक को आश्चर्य हुआ कि हालांकि काला पेपर फर्स्ट पेज क्यों था। तो सबको मालूम हुआ कि सरकार मीडिया को, पत्रकार को अपने अंडर करना चाहता था, अपने अनुसार पेज, अपने अनुसार खबर छपवाना चाहता था। लेकिन पत्रकार भाई ने, मीडिया भाई ने ऐसा काम नहीं किया। और इसी के विरोध में इस दिन जो है, आज का दिन जो है, फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज काला छापा है। अब सोचिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मीडिया के पास इतना साहस है। क्या ये मीडिया सब जगह ऐसा ही होता है? क्या इंडिया का मीडिया, भारत का मीडिया, भारत का पत्रकार ऐसा कर सकता है? नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया का ही मीडिया ऐसा कर सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मीडिया बिकाऊ नहीं होता है, उसको खरीद नहीं सकता है। लेकिन इंडिया का मीडिया बिकाऊ होता है, इसलिए सरकार का विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि जानता है कि सरकार का विरोध करेंगे तो हमारे साथ बहुत बाधा आएगा। लेकिन उस बाधा से डर जाता है। और इतना ही नहीं, चूँकि भारतीय मीडिया तो इतना गोदी मीडिया हो चुका है कि कुछ पैसा दे दो, कुछ लालच दे दो, तो उस जो लालच देगा उसी के गोद में जाके बैठ जाएगा। ये भारत का मीडिया सबसे गंदा मीडिया है। अब ये भारत के मीडिया, भारत के पत्रकार बंधु से मेरी विनती है, आग्रह है कि आप ऑस्ट्रेलिया वाले जो पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनसे आप सीख लीजिए कि इतना सरकार के उतना खिलाफ के बावजूद भी विरोध किया, सरकार के इतना टॉर्चर के बाद भी विरोध किया और झुका नहीं, और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा। तो ये सीख भारत के मीडिया वालों को लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वाला मीडिया कैसे किया, क्यों किया। सरकार फिर लास्ट में जा कर के मीडिया वाले के सामने में नतमस्तक हो गया, झुक गया। और यही मीडिया से सीख लेना चाहिए अपना भारत के मीडिया को, हिंदुस्तान के मीडिया के, इंडिया के मीडिया के। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इंडिया का मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया, भारत का मीडिया ये सीख लेगा, क्योंकि इस जगह का जो मीडिया है गोदी मीडिया है, निकम्मा मीडिया है। मतलब क्या, इसके बारे में जितना गंदा शब्द बोला जाए भारतीय मीडिया के बारे में, पत्रकार के बारे में, उतना कम है। क्योंकि इंडिया का मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया बिक चुका होता है, बिक गया है, और ये सही को सही नहीं बता रहा है, गलत को गलत नहीं बता रहा है। ये मीडिया पूर्ण रूप से, इंडिया का मीडिया पूर्ण रूप से बिक चुका है। और ये जो लोग बोलता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, हमारे समझ से चौथा स्तंभ नहीं है। चौथा स्तंभ कैसे है? यदि चौथा स्तंभ तब मानते जब सही को सही बताता, गलत को गलत बताता। मीडिया का काम है कि सरकार जो
काम कर रही है, काज कर रही है, उसके अगेंस्ट में सवाल पूछना, लेकिन सवाल नहीं पूछता है। भारत का मीडिया, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, उनके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं। अब सोचिए, ऐसा मीडिया कभी सरकार के खिलाफ खबर छापेगा? कभी नहीं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हिंदुस्तान के जनता नागरिक से यही अपील है कि आप मीडिया के चक्कर में ना रहें। आप अपना न्याय चाहते हैं तो आप मीडिया कभी भी आपका न्याय नहीं दिला सकता है, इसलिए कि ये सब मीडिया बिकी हुई है। बिका हुआ मीडिया पे क्या भरोसा है। यहीं पे देखिए ना, यहीं पे यूपी के घटना है कि पुष्पेंद्र यादव के परिजन बार बार कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और इतना ही नहीं, पुष्पेंद्र यादव का जो भाई हैं वो खुलेआम सबको चुनौती दे रहे हैं कि पुष्पेंद्र यादव मेरा भाई था और हम अपना भाई को सबसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जो भी झूठ एजेंडा जो फैला रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर 5 मुकदमा है, 6 मुकदमा है, ये गलत है। और यदि किसी के पास इतना ताकत है तो हमारे सामने में दिखावे। शायद एक में शायद कोई जमानत मिला था तो उसको जिक्र किया था कि इसके अलावे कोई भी मुकदमा दिखा दे, तब चैलेंज करते हैं कि जो सरकार हमको चाहेगा वो कर सकता है। लेकिन अब सोचिए कि पुष्पेंद्र यादव का भाई इतना चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है कि हमारे भाई के ऊपर कोई केस नहीं था, सिवाय एक का जो हल्का फुल्का कुछ हुआ था तो उसमें जमानत मिल चुका था, और इसके अलावा कहीं कोई केस मेरे भाई के ऊपर नहीं था। और 4-5 केस जो प्रशासन, पुलिस जो बता रहे हैं, एकदम इनका प्रोपेगेंडा है। और ये सब काला सच ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक जो पुष्पेंद्र यादव के साथ जो गलत किया है, जो गंदगी किया है, जो अपराध किया है, वो छुपाने का साजिश रच रहा है कि पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ 5 गो केस था या ये था वो था। ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच गलत मैसेज और जो है भरम में डालने की बात कर रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं जो भी पुष्पेंद्र यादव का भाई है उसके समर्थन में है। समर्थन में इसलिए है कि 90% उनका बात सही है, 90% उनका बात सही है। और यदि सही नहीं है तो सरकार के पास चेतावनी है, चुनौती है कि पुष्पेंद्र यादव का भाई जो है उनका चुनौती स्वीकार करे और सब केस दिखावे। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, चूँकि सब का सब जातिगत हो रहा है। जाति का ये जो मामला है जाति आधारित हो चुका है, जाति का रूप ले चुका है। और ये जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड हो चुका है। और ये लोग सोच रहा है कि बैकवर्ड है और हम फॉरवर्ड हैं और हम कभी भी इसके सामने में झुकेंगे नहीं। और झुकना क्या, मतलब इसके साथ शोषण करेंगे, इसके साथ मतलब गलत करेंगे और उसके बाद उल्टा ही इसी को फंसाएंगे, इसी के आदमी को जान मारेंगे, इसी के आदमी को जेल में डालेंगे। ये सब किनका कहना है? उन्हीं का कहना है, जो जोगी का प्रशासन है उनका कहना है। अब एक ध्यान इधर दीजिए कि यहीं पे कमलेश तिवारी का हत्या हो जाता है। बहुत दुख है, बहुत दुख है। और इनको न्याय मिलता है, न्याय मिलता है। इतना नहीं, बहुत मात्रा में रकम मिलता है। इतना ही नहीं, लाइसेंसी हथियार मिलता है, सरकारी नौकरी मिलता है। इतना नहीं, आवास मिलता है। बहुत बहुत जितना भी पीड़िता का मांग था सब का सब
पूरा होता है। क्यों पूरा होता है? क्योंकि वो तिवारी थे, वो जात का फॉरवर्ड थे, और यहीं पे पुष्पेंद्र यादव एक बैकवर्ड थे, एक यादव थे, और इनका इतना दिन से विरोध हो रहा है, जंतर मंतर पे विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है, उसके बाद भी, इतना दिन होने के बाद भी एक एफआईआर नहीं हुआ। सोचिए कितना निंदनीय है, कितना गलत नीति की सरकार है। इतना तो छोड़िए ना, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया वो शो नहीं किया, उसको नहीं दिखाया है। सोचिए कितना गंदा सरकार है, कितना गंदा मीडिया, कितना मतलब गंदा योगी सरकार है। और खुलेआम ये सब जो गंदगी, जो अपराध योगी सरकार कर रहा है, ये आने वाले समय बताएगा कि उनके लिए ये समय अच्छा नहीं होगा। चूँकि आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री किन्हीं किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म, किसी विशेष समाज का नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री हैं तो आप समूचा राज्य का मुख्यमंत्री हैं, और उस राज्य का प्रत्येक नागरिक को आप उस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से आप अपने आदमी को देखते हैं, अपने रिलेशन को देखते हैं, अपने कार्यकर्ता को देखने, अपने पार्टी के आदमी को देखते हैं, उसी हिसाब से देखिए। और ऐसा नहीं कि आपका जो एसोच था, राजपूत था, तो उसको आप बचा रहे हैं, ये यादव था तो इसको जान भी मरवा दिए। मतलब जान आप नहीं मरवाए सॉरी, लेकिन आपका जो प्रशासन मारा है तो वो तो आप ही फंसिएगा, तो आप ही को बोलेगा, तो जानों मरवा दिए, उसके अगेंस्ट में आप एक एफआईआर नहीं कर रहे। सोचिए कितना गंदा नीति आपका है। मैं आपका योगी सरकार खुलेआम विरोध करता हूँ, खुलेआम, क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप सच्चाई में हैं तो एफआईआर कर करके आप जांच करवाइए। सीबीआई का जितना भी जांच होता है, सीबीआई का जांच करवाइए, और सीबीआई जांच होने के बाद सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये सब आप में हिम्मत नहीं है, तो इसीलिए एकदम एक गलत चीज़ है, और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसा नहीं, इससे पहले भी एक तिवारी थे, उनका भी गलत तरीके से इनकाउंटर हुआ, तो उनका भी न्याय मिल चुका है। अभी हाल में कमलेश तिवारी का हुआ है, इनका भी मिल चुका है, और पुष्पेंद्र यादव का अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं दिखाया है। सोचिए कितना गलत काम है। तो इसलिए मैं ये बात आपके पास रख रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री सबका होता है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।